नमस्कार। आज हम बात करेंगे देवी कामाख्या के बारे में और उनके रहस्य जो अभी भी अनछुए हैं उनके बारे में। ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर गुवाहाटी के कामगिरी पर्वत पर भगवती आद्याशक्ति कामाख्या देवी का पावन पीठ विराजमान है। यह असम के दिसपुर से लगभग 7 किलोमीटर दूर स्थित है। रहस्य और प्राचीन मान्यताओं से भरा हुआ यह मंदिर भगवती को समर्पित है। इस मंदिर में अनेक रहस्य हैं जो अभी भी अनछुए हैं। कालिका पुराण में और देवी पुराण महाभागवत में भी इस शक्तिपीठ कामाख्या मंदिर का विशेष रूप से विवरण आता है। माता सती की देह त्याग की कथा तो लगभग हम सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी उस कथा के कुछ अंश मैं प्रस्तुत करती हूँ। मान्यताओं की माने तो माता सती भगवान शिव की प्रथम पत्नी थी। वह प्रजापति दक्ष की पुत्री थी। राजा दक्ष ने अपनी तपस्या से देवी भगवती को प्रसन्न करके अपनी पुत्री के रूप में प्राप्त किया था। देवी सती का रूप अलौकिक था और वह बचपन से ही भगवान शिव की भक्ति में लीन रहती थी। सती ने भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त कर लिया था और सच्चे मन से उनकी आराधना करती थी। वे उनको प्राप्त करने के लिए काफ़ी भीषण तपस्या भी की थी। उन्हें इसका फल भी प्राप्त हुआ और उन्होंने शिव को अपने पति के रूप में भी प्राप्त किया, परंतु इससे दक्ष प्रजापति प्रसन्न नहीं थे। यह सब देख करके दक्ष प्रजापति ने एक बार महायज्ञ का आयोजन किया था, जिसमें उन्होंने संपूर्ण देवी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन अपने ही जमाई राज महादेव को आमंत्रित नहीं किया। इस पर देवी क्रोधित भी हुई और महादेव की आज्ञा की अवहेलना करके वे अपने माता पिता के यहाँ पहुँच गई। परंतु पिता दक्ष के विरुद्ध जाकर, चूँकि माता सती ने भगवान शिव से विवाह किया था, इसीलिए दक्ष प्रजापति भी माता सती को वो स्थान नहीं देते थे जो एक पिता अपनी पुत्री को देना चाहता था, और इसीलिए उन्होंने महादेव को भी आमंत्रित नहीं किया था, जिससे रुष्ट होकर के माता सती ने अपने शरीर का त्याग कर लिया और वह वहीं अग्निकुंड में माता सती ने स्वयं की आहुति देना ही उचित समझा। यह सब जानकर महादेव तो काफ़ी क्रोधित हुए और उस अग्निकुंड को उन्होंने वहीं पर भस्म कर दिया और माता सती के देह को लेकर के संपूर्ण ब्रह्मांड में विचरना शुरू कर दिया। यह सब देखकर सभी देवतागण काफ़ी चिंतित हो गए और इसके बाद भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से देवी सती के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए, जो विभिन्न जगहों पर गिरे थे, जिसमें से मान्यता है कि देवी का योनि भाग असम के गुवाहाटी के एक पहाड़ी पर गिरा था। यहीं पर माँ कामाख्या का मंदिर की स्थापना हुई। यह मंदिर शक्ति की देवी सती का ही मंदिर है और सती के 51 शक्ति पीठों में से इसका स्थान सर्वोच्च माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर भगवती की महामुद्रा योनि कुंड है। कामाख्या मंदिर में तांत्रिकों का हमेशा ही जमावड़ा लगा रहता है। भारत की सभ्यता में हमेशा ही नारी शक्ति का एक अलौकिक और चमत्कारिक रूप हमेशा ही हमारे साहित्य में प्रदर्शित होते रहा है। उसका आधार इस कामाक्षी में भी प्रत्यक्ष रूप से दर्शन को मिलता है। काम रूप का अर्थ है इच्छा के अनुसार रूप धारण कर लेना, और विश्वास है कि असम की नारियां चाहे जिसका भी अपनी इच्छा से अनुकूल रूप में बदल देती हैं। विश्व की सबसे प्राचीनतम तंत्र आगट मठ के अनुसार कामाख्या में आज भी तंत्र की ऐसी शाखाएं हैं जिसके अनुसार कुछ भी पा सकना संभव है, परंतु यह काफ़ी कठिन विद्या है। चूँकि कामाख्या में देवी भगवती का योनि भाग गिरा था, इसीलिए कामाख्या मंदिर को सभी शक्ति पीठों का महापीठ माना जाता है। कामाख्या मंदिर में देवी सती की योनि की पूजा भी की जाती है। यहाँ कोई देवी की मूर्ति नहीं है, बल्कि सिर्फ एक योनि के आकार का शिलाखंड है। इस शिलाखंड पर लाल रंग के गेरू की धारा गिराई जाती है। कहा जाता है कि देवी की रजस्वला होने से पहले माँ कामाख्या की प्रतिमा के आसपास सूखा वस्त्र बिछा दिया जाता है और 3 दिन के बाद जब कपाट खोले जाते हैं तब यह वस्त्र रज के कारण रक्त जैसा लाल हो जाता है। इस दिव्य प्रसाद रूपी वस्त्र को आम्बुवाची वस्त्र भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस वस्त्र को धारण करके अगर कोई भी व्यक्ति दिव्य शक्ति या सिद्धि की उपासना करके उसे हासिल करना चाहता है तो यह सिद्धि उसे सुलभता से प्राप्त हो सकती है। कामाख्या मंदिर दशकों से काले जादू के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, लेकिन इसे काला जादू कहना उचित नहीं होगा। यह सिद्धियों का गढ़ है। यहाँ पर आसानी से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। चूँकि यहाँ पर एक विशेष प्रकार की ऊर्जा प्रवाहित होती है, इसीलिए यहाँ का वातावरण ही ऐसा है कि आप यहाँ पर आसानी से सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए इस स्थान को काले जादू का गढ़ कभी भी नहीं कहना चाहिए,
क्योंकि यहाँ पर भगवती का योनि भाग गिरा था, जो कि महिला शक्ति के प्रजनन क्षमता का प्रतीक है। और जब एक तरफ प्रजनन की बात आती है तो दूसरे तरफ हमेशा ही संतान की उत्पत्ति की बात आती है, और इस तरह से वे हमारी माता है। यहाँ पर विशेष साधुओं और अघोरियों के द्वारा मंदिर के परिसर के अंदर पूजा और अनुष्ठान किए जाते हैं, जो किसी भी प्रकार से काले जादू से संबंधित नहीं होते हैं। ये एक विशेष प्रकार की सिद्धियाँ और विशेष प्रकार की निधियाँ प्राप्त करने की एक पद्धति है जो वे अघोरी करते हैं। तंत्र साधनाओं की विभिन्न साधनाओं में से एक है कामाख्या देवी की साधना, जो अति गुप्त साधनाओं में से एक है। कामाख्या मंदिर परिसर में 10 महाविद्याओं का गढ़ माना जाता है। कामाख्या मंदिर में देवी कामाख्या, मातंगी जो सरस्वती के नाम से भी विख्यात है, और माता कमला जो लक्ष्मी के नाम से विख्यात है, इन तीनों देवियों की पूजा होती है। कामाख्या मंदिर में कामाख्या, महाकाली और श्री त्रिपुर सुंदरी, इन तीनों देवी का भी साक्षात निवास स्थान बतलाया जाता है। कामाख्या की अष्टसिद्धियाँ या 8 अवतार हैं: गुप्त कामा, श्री कामा, विंध्यवासिनी, कौतीश्वरी, वन दुर्गा, पदा दुर्गा, दीर्घेश्वरी और भुवनेश्वरी। मान्यता है कि देवी जब रजस्वला होती हैं उस समय में आम्बुवाची पर्व तो मनाया ही जाता है, साथ ही साथ ब्रह्मपुत्र नदी का जल भी लाल हो जाता है। पौराणिक शास्त्र के मुताबिक सतयुग में यह पर्व 16 साल में एक बार मनाया जाता था। द्वापर युग में यह पर्व 12 वर्ष में एक बार मनाया जाता था। त्रेता युग में 7 वर्ष में एक बार, और कली काल में हर वर्ष के जून महीने में यह पर्व मनाया जाता है। इस दौरान मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं और फिर 3 बाद यह कपाट खुलते हैं। यह स्थान भगवती के महामुद्रा का स्थान है, जो अंतिम लक्ष्य के बारे में दर्शाता है और स्वयं के द्वंद्वों का भी पतन करता है। इस स्थान की एक और ख़ास बात है कि यह स्थान हमें संसार के हमारे जीवन से जुड़ी विभिन्न अवधारणाएं, मृत्यु, पुनर्जन्म, लालसा, कर्म, इन सभी को गौण कर देता है और हमें संसार के बंधनों से छुड़ाता है। इसीलिए यहाँ पर लोग तांत्रिक दीक्षा और सिद्धि प्राप्त करने के लिए जाते हैं, ताकि वह इस जन्म मृत्यु के बंधन से छूट सके। माता का यह महामुद्रा का रूप हमें एक प्रकार की पारलौकिक सर्वोच्च आनंद का अनुभूति कराता है। स्पष्ट भाषा में जाने तो यह एक प्रकार की तांत्रिक गतिविधियां हैं, जो हमें एक रहस्यमयी ऊर्जा से जोड़ करके हमें एक विशेष प्रकार का ज्ञान का अनुभव कराता है, जो कि पहले हमारे लिए उपलब्ध नहीं था। मान्यता है कि त्रेता युग के बाद नरकासुर के अत्याचार से माता कामाख्या के दर्शन में बाधा पड़ने लगी, जिसे देख करके महामुनि वशिष्ठ काफ़ी क्रोधित हो गए और उन्होंने श्राप दे दिया। परिणाम स्वरूप माता कामाख्या का मंदिर लुप्त हो गया था। फिर कुछ समय के उपरांत सौभाग्य से विश्व सिंह के पुत्र नर नारायण भल्लदेव और उनके अनुज शुक्ल ध्वज ने वर्तमान मंदिर को बनवाया था, जैसे कि अभी भी मंदिर निर्मित है। देवी कामाख्या के बारे में महादेव ने स्वयं कहा है कि कामरूप कामाख्या में भगवती प्रत्यक्ष फल देने वाली साक्षात देवी निवास करती हैं। मृत्यु लोक में इससे उत्तम तीर्थ कोई भी नहीं है। महादेव कहते हैं कि यहाँ पर गंधर्व सहित देवगण तथा ब्रह्मादि श्रेष्ठ देवता प्रतिदिन आकर भक्ति पूर्वक पूजा करते हैं और पृथ्वी पर लोगों के कल्याण के लिए योनि रूप में महामाया पूर्ण आदिशक्ति परमेश्वरी विराजमान रहती हैं। यहाँ पर महादेव, पितामह ब्रह्मा और भगवान विष्णु, इन सभी ने तपस्या की है। इस प्रकार से ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों देवगण ने इस जगह पर तपस्या की है। मान्यता है कि जिस प्रकार से काशी में महादेव मनुष्य को मुक्ति प्रदान करते हैं, उसी प्रकार से कामाख्या में देवी हमें मुक्ति प्रदान करती है। माता का निर्माल हमें भैरव के तुल्य निडर बना देता है, ऐसी मान्यता हमारे ग्रंथों में दी गई है। इस जगह की ऐसी आभा है कि हमारे शास्त्रों में दी गई है। अपने पितरों की तृप्ति की इच्छा से जिसने भी इस शक्तिपीठ में श्राद्ध किया है,
मान्यता यह है कि उसने मानो हजारों वर्ष तक गया के श्राद्ध का फल प्राप्त कर लिया हो। मान्यता है कि स्वयं माता कामाख्या आदिशक्ति सनातनी देवी कालिका का ही रूप है। उनके बगल में अन्य 9 महाविद्याएं बैठती हैं। सर्व विद्यात्मिका काली ही कामरूप कामाख्या है। उन शक्ति पीठों में उनकी तथा अपने इष्ट देवता की पूजा करने का भक्तिपूर्वक जो इष्ट मंत्र का जाप करता है, उसका मंत्र अवश्य ही सिद्ध होता है। जो रक्त वस्त्र धारण करने वाली 3 भयंकर नेत्रों से सुशोभित 4 भुजाओं और विकराल दंत वाली तथा प्रलयकालीन मेघों की आभा से सुशोभित है, वही महाकामाख्या देवी है। इस महापीठ के वाम भाग में भगवती तारा, दक्षिण भाग में भुवनेश्वरी, अग्नि कोण में खोडशी विद्या, नैऋत्य कोण में स्वयं भैरवी, वायव्य कोण में छिन्नमस्ता, पृष्ठ भाग में बगलामुखी, ईशान कोण में सुंदरी विद्या, ऊर्ध्व कोण में मातंग्य नयनी तथा दक्षिण भाग में धूमावती माता विद्यमान है। नीचे के भाग में भस्माचल स्वरूप स्वयं भगवान शंकर विराजमान हैं। हमारे शास्त्रों में कामाख्या मंदिर में बिल्व पत्र प्रदान करने के लिए एक विशेष मुक्ति का आयाम बतलाया गया है। मान्यता है कि भगवती को बिल्व पत्र अर्पण करने से इसमें कोई संदेह नहीं है कि मनुष्य अपनी इच्छा अनुसार फल प्राप्त करता है। हमने पहले भी कहा है कि माता के आशीर्वाद से मनुष्य या कोई भी जीव भगवती के आशीर्वाद को प्राप्त करके भैरव के तुल्य हो जाता है। अर्थात भगवती हमें निर्भय बनाती है और हमारा उत्थान करती हैं। जय माँ कामाख्या।